हाँ जी भाई साहब, तो एक बार फिर से साउथ इंडस्ट्री ने एक इतनी बड़ी गलती की थी। मतलब लिटरली पहले यहाँ पे सलार वालों ने यहाँ पे टाइगर 3 के साथ भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई साहब यहाँ पे एक बार फिर से इतना बड़ी गलती, लिटरली इतनी बड़ी गलती कर दें, मतलब अपने कलेक्शंस मारने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। लिटरली अपने कलेक्शंस की वाट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ नहीं। जस्ट नो गाइज, यहाँ पे पुष्पा द रूल का भाई साहब रिलीज डेट सामने आया 15 अगस्त। वाह, मतलब 15 अगस्त। पंगा भी लेना था तो किससे पंगा लिया इन लोगों ने भाई साहब? यहाँ पे सिंघम अगेन से, भाई साहब यहाँ पे अक्षय कुमार की फिल्म से। लिटरली मतलब सिंघम अगेन से पंगा लेने की इनकी हिम्मत कैसी हुई? जिस मूवी के अंदर अजय देवगन भाई साहब, यहाँ पे अक्षय कुमार भाई साहब, यहाँ पे रणवीर सिंह भाई साहब, यहाँ पे टाइगर भी आ चुका है। अब तो टाइगर भी आ गया इसके अंदर। एक्शन के बाप लोग हैं भाई साहब, अक्षय कुमार, अजय देवगन एंड भाई साहब यहाँ पे टाइगर भी आ चुका है। एक्शन के बाप लोग हैं। एंड भाई साहब अपना कॉमेडियन रणवीर सिंह, वो भी जबरदस्त एक्शन करता है भाई। लिटरली मतलब इतनी बड़ी फिल्म से पंगा लेने के लोगों की हिम्मत कैसी हुई है? लिटरली मतलब देखो, पुष्पा बहुत जबरदस्त मूवी थी। पुष्पा हर भाई ने पसंद किया था। मतलब लिटरली नॉर्थ से पुष्पा ने बहुत अच्छे कलेक्शंस किए थे। 109 करोड़ भाई, 109 करोड़ पुष्पा ने हिंदी मार्केट से कलेक्शन किए थे। तेलुगु से जस्ट थोड़े से कलेक्शन कम थे। बहुत बड़ा सपोर्टर है यहाँ पर पुष्पा का हिंदी साइड। लेकिन अब इन लोगों ने अपने सपोर्टर को बोलते हैं ना कि भाई हल्के में ले लिया। लिटरली मतलब हल्के में ले लिया। इन लोग नहीं समझ पा रहे इस चीज को कि भाई आपकी मूवी बहुत बड़ी है, आपकी मूवी बहुत बड़ी ओपनिंग ले सकती थी जब तक आप सिंघम अगेन के साथ क्लैश ना करते। अब भाई यहाँ पे सिंघम अगेन के साथ आप क्लैश करें। मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया बताता हूँ। पहले आप ये समझो कि सिंघम अगेन को अगर आपको समझना है कि इसका पोटेंशियल कितना बड़ा है, पहले आप ये समझ जाओ कि भाई साहब सूर्यवंशी का पोटेंशियल कितना बड़ा था। सूर्यवंशी जो इसको 100% ऑक्यूपेंसी मिली ही नहीं थी, कहीं पे 10%, कहीं 20%, कहीं 40%, कहीं 50%, कहीं 60% की ऑक्यूपेंसी के साथ इसको रिलीज करने का परमिशन मिला था सूर्यवंशी को। समझ में आ रहा है? एंड उसके बावजूद सूर्यवंशी ने ओपनिंग कितना लिया था? 26 करोड़। सेकंड डे कितना? 23 करोड़। थर्ड डे कितना? 26 करोड़। इतनी बड़ी बड़ी ओपनिंग लेने वाला है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से इतनी बड़ी ओपनिंग पैंडेमिक के बाद कोई नहीं लिया था, इस मूवी ने लिया था। समझ में आ रहा है? सूर्यवंशी पैंडेमिक के बाद जब इतनी बड़ी भयंकर कलेक्शन कर सकते, लाइफ टाइम कलेक्शन कितना है भाई साहब सूर्यवंशी का? 195 से लेकर 200 करोड़ इसका लाइफ टाइम कलेक्शन है। इतनी बड़ी भयंकर फिल्म से आप पंगा लेने जा रहे हो? मतलब सीरियसली, वो तो पैंडेमिक था भाई साहब, ये यहाँ पर नॉर्मल टाइम है, हर मूवी कमा रही है। एंड ऐसे में जब एक्शन के बाप लोग आ रहे हैं, अपने फुल फॉर्म में आ रहे हैं, तो सोच भी कैसे लिए यार? मतलब सीरियसली सोच भी कैसे लिए? मुझे लग रहा है कि शिव कुमार आजकल ना या तो गलत लोगों के साथ घूम रहा है या तो मुझे लग रहा है कि वो केजीएफ के डायरेक्टर के साथ घूम रहा है। लिटरली मतलब मुझे लग रहा है प्रशांत नील और यहाँ पर शिव कुमार की ज्यादा ही कुछ आपस में भाई सब बातें चालू हैं आजकल। एक तरफ सलार ने पंगा ले लिया टाइगर के साथ तो अपने हिंदी कलेक्शंस की वाट लगा रहा है, एक तरफ भाई साहब यहाँ पे पुष्पा। सीरियसली अल्लू अर्जुन भाई आपको सब सपोर्ट करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, हर दूसरा सपोर्ट करता है, बट जब टाइम आएगा अपने फेवरेट्स और आपके बीच में चुनने का, सिंपल सी बात है, हर कोई अपने फेवरेट को चुनेगा। आखिर क्यों आपको सेकंड ऑप्शन बनना है? लिटरली मतलब अगर आप यहाँ पे आओगे 15 अगस्त को, सिंपल सी बात है आपके स्क्रीन्स कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर रोहित शेट्टी भाई साहब समझौता नहीं कर सकता अपने सूर्यवंशी के बाद। भाई साहब यहाँ पे जब उसको मौका मिला है सिंघम अगेन के अपने पूरी बड़े बड़े कास्ट को लेकर के आने का, सूर्यवंशी के टाइम पे तो उसने एडजस्ट कर लिया था शोज के साथ, लेकिन इस बार मान के चलो भाई साहब यहाँ पे हमारी फिल्म आराम से 5000 प्लस स्क्रीन लेकर के रहेगी। लिटरली 5000 प्लस स्क्रीन लेकर के रहेगी। एंड यहाँ पर हिंदी कलेक्शंस बाप आने वाले हैं इस बार, लिटरली बाप आने वाले। एंड जब हिंदी मूवी के साथ आप पंगा लोगे भाई, आपकी हिंदी कलेक्शंस की मैं तो बस ये बोलूँगा कि आपकी मूवी गई, 110% गई। अब जो भी कलेक्शंस आपकी मूवी करेगी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु साइड में करेगी। एंड ये सच्चाई है। देखो ज़बरदस्ती झूठ बोल के फ़ायदा नहीं, ये हकीकत है कि यहाँ पर पुष्पा द रूल ने, पुष्पा पार्ट 2 ने इस रिलीज डेट को सिलेक्ट करके कहीं ना कहीं अपने हिंदी कलेक्शंस को लात मारी है। एंड अब कहीं ना कहीं
सूर्यवंशी, अब कहीं ना कहीं सिम्बा, अब कहीं ना कहीं सिंघम, और अब कहीं ना कहीं टाइगर श्रॉफ दीपिका पादुकोण भी आ चुके हैं भाई साहब, यहाँ पे बताएंगे अपना पावर। भाई खिलाड़ी कुमार हो इसके अंदर, जितने भी अक्षय पाजी के फैंस हैं इस मूवी के सपोर्ट में, अब सोचो हर कोई बस एक्साइटेड अक्षय पाजी को एक्शन अवतार के अंदर देखने के लिए, और तुम लोगों ने रिलीज डेट पे क्या सिलेक्ट किया है। लिटरली भाई गया ये लोग खत्म, मतलब टाटा बाय बाय सी हो गया ऑलरेडी। कहीं ना कहीं हम सभी की एक्सपेक्टेशन थी कि पुष्पा द रूल आएगा एंड भाई साहब यहाँ पे बड़े कलेक्शंस करेगा दबा के, मतलब हिस्टोरिक कलेक्शंस करेगा, 500 करोड़ 600 करोड़ तक ये मूवी जा सकती थी। बट अब यहाँ पर इस तरह का रिलीज डेट लेकर के इन लोगों ने यहाँ पर सिंघम अगेन के साथ क्लैश करके अपने कलेक्शंस की वाट लगा दी है, एंड लिटरली वाट लगा दी है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिंघम अगेन को फर्क नहीं पड़ेगा पुष्पा आए या ना आए, लेकिन पुष्पा को बहुत फर्क पड़ने वाला है सिंघम अगेन आ रहा है। सिंपल सा रिजल्ट है, इसमें कुछ बोलने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आई थिंक कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन को इसके अंदर थोड़ा बहुत इंटरफेयर करना चाहिए था, एंड भाई साहब यहाँ पे रिलीज डेट इन लोगों को डेफिनेटली सोचना चाहिए था कि किस मूवी के साथ क्लैश करने आ रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए यहाँ पर, एंड इन लोगों ने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है, सीरियसली बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है। लेट्स होप फॉर इट क्या कुछ होता है। बट गाइज ये क्लियर है कि यहाँ पर सिंघम अगेन, अक्षय पाजी और अजय देवगन जितने भी भाई साहब हमारे सुपरस्टार इस मूवी के अंदर खा जाएंगे भाई साहब यहाँ पुष्पा को। इस बार तो भाई साहब एक्चुअली पुष्पा खत्म हिंदी के अंदर, और ये भाई साहब सीन है अभी के समय। गाइड बहुत गलत हो गया, लिटरली मतलब बहुत गलत हो गया। आप गलत है तो प्लीज कमेंट करेगा, जो भी लगता है कमेंट करो। आई थिंक कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं भाई साहब अल्लू अर्जुन को समझना पड़ेगा, पुष्पा इस बार झुकेगा और बहुत बुरा झुकेगा भाई साहब, लंगड़ा भी हो सकता है इस बार हिंदी के अंदर, ये मान के चलो।